हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन बिटवाइज ऑपरेटर विद एग्जाम्पल। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या रहता है सी में। तो 6 बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज एंड, दिस इज बिटवाइज और ऑपरेटर, दिस इज बिटवाइज एक्सऑर, दिस इज बिटवाइज नॉट, ये लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट। कितने हो गए? 6 ऑपरेटर हो गए। तो ये 6 विथ एग्जाम्पल अपन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसको विथ एग्जाम्पल समझेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं अपन? हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल क्या के लिए रहता है? क्योंकि अपन फंक्शन यूज़ करने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे यहाँ पे प्रिंटफ स्कैनर फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो किसके अंदर डिफाइन किया हुआ है? हैश इंक्लूड stdio.h के अंदर। सेकेंड लाइन क्या है अपने प्रोग्राम की? मेन। ईच एंड एवरी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से। फिर अपन ने 3 वेरिएबल लिया है, ए बी सी। तो ए बी क्या है अपना? 2 वैल्यूज़ है और सी अपना रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो ए की वैल्यू क्या कंसिडर की है? 11 और बी की वैल्यू 4। तो अभी आपको बिटवाइज एंड और एक्सऑर नॉट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट समझना है। तो सबसे पहले आपको इसकी 11 और 4 की बाइनरीज वैल्यूज़ पता रहने को ना। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बाइनरीज वैल्यूज़ के ऊपर ये इसमें देखो, ये इसकी बाइनरीज वैल्यूज़ है। देखो 0 की क्या है? 000, 1 की 001, 2 की 0010, 3 की, 4 की, 5 6 7 8 9 10 11 15 तक अपन ने बाइनरीज वैल्यू लिखे हैं देखो, और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी लिखे हैं। ठीक है। अभी 11 और 4 के अपन को बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करने का है, मतलब बिटवाइज बिट अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करने का है। तो ए की वैल्यू क्या है? 11। ये ए की वैल्यू 11 है। क्या है? 1011, 1011। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिए 1011। बी की वैल्यू क्या है? 40100। अब इसका क्या परफॉर्म करने का है अपन को? इसके ऊपर बिटवाइज एंड और नॉट परफॉर्म करने की है। ये 11 की वैल्यू अपन ने इससे ली बाइनरी। अभी बिटवाइज क्या बोलते हैं? बिट बाय बिट अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है? बिटवाइज एंड, जब यहाँ पे देखो दोनों अगर 0 रहे और दोनों अगर 1 रहे तो 1 रहेगा, अदरवाइज वो 0 रहेगा। कैसे? यानी ए के अंदर भी 1 रहना चाहिए और बी के अंदर भी 1 रहना चाहिए। तो वो क्या बनेगा? आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, बिट बाय बिट। ठीक है। अगर दोनों 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 0 ही जाएगा, दोनों 1 होना चाहिए। देखो इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट 1 और 0 है। तो आंसर क्या आने वाला है इसका? 0। क्या आने वाला है? 0। उसके बाद देखो सेकंड डिजिट देखो, इसका 1 है, इसका 0 है, तो इसका सेकंड मोस्ट क्या आने वाला है? 0। ठीक है। इसका अभी थर्ड देखो, इसका 0 है और इसका 1 है, तो क्या आने वाला है? 0। मैंने क्या बोला? बिटवाइज एंड क्या करता है? दोनों 1 रहना चाहिए। इसका 1 है और इसका 0 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? 0। तो ये इसका क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, सब 0 आ गए। देखो सब कोई भी इसमें दोनों इसमें बिट बाय बिट कर रहे हैं, तो सब में क्या है? वो 10 10 01 10 का कॉम्बिनेशन। 1 1 है क्या किसी में? नहीं। तो आंसर क्या है आपका? 0 आंसर है। ठीक है। अब और कैसे करते हैं बिटवाइज और? देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर बिटवाइज और क्या बोलता है कि दोनों में से एक भी 1 रहा तो 1 आएगा। ठीक है। बिटवाइज और बोलता है, क्या बोलता है? कोई भी एक रहा 1 तो 1 हो जाएगा, 0 रहा तो 0। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? देखो इसमें 1 0, तो क्या आने वाला है? 1। फिर सेकंड डिजिट 0 1 है, तो क्या आएगा? 1 0 1 है। अब इसका 1 0, तो इसका क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। और इसका 1 0, तो क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होता है? 15। इसका मतलब क्या होता है? 0 लॉजिकल एंड कितना आया? 0। और इसका और कितना आया? इसका ए और बी का और ऑल वंस मीन्स 15। अब देखो ए एक्स और बी, इसका मतलब क्या है? अगर आपके दोनों अगर 0 है या दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। अगर आपका एक भी 1 है तो आउटपुट 1 आने वाला है। एंड में क्या था? दोनों 1 होना, तभी वो क्या आता है? 1 आता है। इसमें क्या है? देखो एक्सऑर में क्या रहता है? दोनों 0, जब सेम इनपुट सिंबल है बिट बाय बिट, 0 0 या 1 1 है, तो आउटपुट क्या आता है आपका? 0 आता है। ओ, एक भी 1 रहा तो आउटपुट क्या आता है? 1। देखो इसमें 1 0, तो आउटपुट क्या आने वाला है इसका? एक भी 1 है तो आउटपुट क्या आने वाला है? 1। दोनों 1 और दोनों 0 रहे तो फिर क्या रहेगा?
ज़ीरो। अब देखो सेकंड डिजिट इसका ज़ीरो है, इसका वन है, तो आउटपुट दोनों ज़ीरो दोनों वन है क्या? नहीं है, इसमें वन ज़ीरो अलग अलग है, तो वन फोर देखो वन ज़ीरो, तो ये भी क्या है? अलग अलग है। तो दोनों सेम थे क्या? कहीं पे नहीं याद रहते थे तो अपन ज़ीरो लिखते थे। तो ये भी कितना है? 15 आया। अभी यहाँ पे नॉट ऑफ ए निकालने का है। अब ए की वैल्यू क्या थी? 100। ठीक, इसका नॉट निकालने का है, तो अपन कैसे निकालेंगे? नॉट ऑफ दिस, मतलब 11 का नॉट कितना होता है? तो ये जाएगा आपका कॉपी। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं करूँगा, ये ए की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर लिखते हुए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब इसका मैं नॉट करता हूँ तो कैसा हो जाएगा? सामने से इसके पूरे क्या हो जाएंगे? जो जीरो जीरो डिजिट थे वो क्या होने वाले हैं? इसके वन हो जाएंगे। नॉट मतलब रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिवर्स। देखो ये है ए की वैल्यू, नॉट ऑफ ए में क्या हो जाएगा? नॉट ऑफ ए में क्या हो जाएगा? ये ऑल वंस, फिर आखिरी के जो है ये रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0 1 0 0। ये क्या हो जाएगा? नॉट ऑफ ए, मतलब पूरे रिवर्स। तो इसको अभी इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है? तो डेसिमल वैल्यू देखो इसकी कैसे रहती है? देखो यहाँ के आगे के डिजिट वन है, तो ये क्या है? इट मीन्स नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है। अब ये 0 1 0 0, इसका भी अपन को डेसिमल टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है? 1 0 1 1, और उसमें +1 अपन को ऐड करना पड़ता है, तो अपन को डेसिमल वैल्यू मिल जाती है। तो इसका जो लास्ट डिजिट का क्या रहता है? 0 1 0 0। तो इसका अपन क्या करेंगे अभी? इसकी डेसिमल वैल्यू कैसे करेंगे? इसको क्या करेंगे? इन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 1 1। उसमें क्या ऐड करेंगे? +1 LSB में आखिरी साइड में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 ऐड किया, तो ये क्या था अपना? इसका था ये क्या है अपना? 11। उसमें +1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ये 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी 12 हो जाएगा, बट 12 कौन सा हो जाएगा? -12। तो नॉट ऑफ ए क्या आने वाला है? -12। क्या आने वाला है? -12। ये बिटवाइज ऑपरेटर है। क्या रहता है इसमें? निगेशन, टूस कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक था। अभी लेफ्ट शिफ्ट में क्या रहता है? देखो अभी ए की वैल्यू क्या थी? ये लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट। तो देखो ए की वैल्यू क्या थी अपनी? 11 1 0 1 1। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे MS, इसमें कुछ ऐसे आगे साइड में ज़ीरो रहते हैं। अब इसका कौन सा है? इसके देखो ये वाले पार्ट को LS भी बोलते हैं, इस पार्ट को MS भी बोलते हैं। लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बोला है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिजिट को डिस्कार्ड निकालना पड़ेगा, और वो कहाँ पे करना पड़ेगा? इधर से आपको अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी अपनी? 0 0 1 0 1 1 0। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अगर आपको अगर डेसिमल वैल्यू निकालना है तो इसको बोलते 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, और ये 2⁻4। 2⁻4 कितना होता है? 16। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 16 प्लस यहाँ पे 8 मिसिंग है, फिर उसके बाद 4 + 2। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 22। ये क्या है? लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट, और ये क्या है? राइट शिफ्ट बाय 1 बिट। तो इसमें कैसा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका? देखो इसकी ए की वैल्यू क्या? 1 0 1 1। तो इसको 1 बिट से आपको क्या करने का है? राइट शिफ्ट करने का है। तो यहाँ पर 0, मतलब इसमें पहले अपन 0 ऐड कर देते हैं, अभी ये 1 अपन को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 0 1 0 1। क्या हो जाएगा? ये ए की वैल्यू एक बिट यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, तो 1 0 1। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है? 4 + 1, 4 + 1। ये आपका 2⁻0 हो गया, ये 2⁻1 0 है, 2⁻2 आपका 1 है, तो 4 + 1 = 5। तो इस टाइप से आपका लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और राइट शिफ्ट करते हैं। अगर यहाँ 2 करते तो 2 बिट से वो 0 होता था, बट अभी आपने यहाँ पे क्या करने का है? लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट। ठीक है, तो आपको LSB साइड से क्या करने का है? एक शिफ्ट को डिस्कार्ड जो है डिस्कार्ड करने का है, और RSB साइड से एक बिट आपको ऐड करने का है। तो इस टाइप से आपको करना पड़ता है। दिस इज बिटवाइज एंड और नॉट XOR, और उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। अब इसको प्रोग्राम से रन करते हैं। तो देखो ये वैल्यूज़ थी 11 और 4। अभी वैल्यूज़ क्या ही आपकी? A एंड B की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया क्या ही थी? A एंड B की वैल्यू 0, और A और B की वैल्यू क्या आई थी? और में बिटवाइज और में क्या आई थी? 15, और XOR में कितनी आई थी?
15, नॉट में कितनी आई थी -12, और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कितना आया था, अपन कितने बिट से आगे जा रहे हैं 1 बिट से, तो इसका आंसर कितना आया था 22, और राइट शिफ्ट में कितना आया था आपका 5 बाय 1 बिट। अब इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट आपका इस टाइप से ही आना, देखो पहला वाला जो है आपका वो क्या है, बिटवाइज एंड 0 आंसर आ रहा है, यस, और ये बिटवाइज और 15 आ रहा है, यस अपना भी आया था। यहाँ पे बिटवाइज एक्स और 15 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या है अपना सी इज टू नॉट ऑफ ए, वो कितना आ रहा है -12, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया कैसे आते हैं। ये 22 किसकी थी, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट, और उसके बाद राइट शिफ्ट से भी कितना आ रहा है 5। तो इस टाइप से आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, ये उसका समझने का वे है, ठीक है। ये मैंने आपको इसका मैथमेटिकली भी करके बताया कैसे काम करता है ये बाइनरी डिजिट्स। तो बिटवाइज और में अपन को क्या करना पड़ता है, बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।